शिवालिक की पहाड़ियों में रहस्यमय स्थान पर बसा एक गुरुकुल दलदल में मैं यहाँ तक अंदर था की तरफ से ज़्यादा भाग्यशाली समझ रहा हूँ कि आपके सानिध्य में, उस प्रकृति के सानिध्य में ये ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो प्रतिभा किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब में है। उस प्रतिभा को तलाशने की आवश्यकता है, न कि किसी जाति, धर्म, वर्ण, व्यवस्था का किसी बंधन में बांधने की आवश्यकता है। ये एक ऐसी विस्मित कर देने वाली जगह थी जो शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी में बसी है। दोस्तों, अध्यात्म की इस यात्रा में एक और कड़ी जोड़ते हुए मैं जा पहुंचा हरियाणा प्रदेश के यमुनानगर जिले में। वहां पर एक बहुत पौराणिक तीर्थ स्थल है जिसका अनुमान यह लगाया जाता है कि वो महाभारत काल से वहां पर है और इससे भी पहले से वहां पर है। लेकिन इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऋषिकुल, शिवालिक की पहाड़ियों में रहस्यमय स्थान पर बसा एक गुरुकुल। माफ कीजिएगा, मैं इसको गुरुकुल कह रहा हूँ, लेकिन ये ऋषिकुल है। हरियाणा प्रदेश के अंबाला और यमुनानगर दो मुख्य जिलों से यहाँ पर बहुत आसानी से पहुँचा जा सकता है। जगह का नाम है आदि बद्री। रास्ते बिल्कुल सुगम और साफ आपको मिलेंगे। रास्ते में दो मुख्य कस्बे आएंगे, दो अलग अलग रास्तों से। एक है सढौरा, यदि आप सढौरा के रास्ते जाते हैं, और दूसरा है बिलासपुर, यदि आप बिलासपुर के रास्ते जाते हैं। रास्ते सुगम हैं, संकरे ज़रूर हैं, लेकिन भीड़ भाड़ यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। नदियों के बीच से, नदी के बीच से जाते हुए, और कहीं पहाड़ी, कहीं नदी, कहीं पहाड़ी, ये पार करते हुए, और गर्मी का टाइम था, बहुत बुरा हाल था। मैं किसी तरीके से वहाँ जा पहुँचा। अभी ये नदी बीच में से पार करनी पड़ेगी और उधर पहाड़ों में कहीं पर गुरुकुल बताया जा रहा है। अब यहाँ से कैसे पार करूँ ये समझ से पड़ेगा। अब जहाँ से ये लोग पार करेंगे वहीं से मैं पार करने की कोशिश करूँगा। अभी मैं, आप देख रहे हैं जहाँ पर मिट्टी थी वहाँ पर दलदल था, और जैसे ही मैंने वहाँ पर पैर रखा और हर एक अगले कदम के साथ मेरा पैर पानी में ज़्यादा से ज़्यादा नीचे की ओर जाने लगा। क्योंकि देखिए दलदल में मैं यहाँ तक अंदर था। दोस्तों, किसी जानवर के मरने की बड़ी गंदी दुर्गंध है यहाँ पर। ऋषिकुल के छात्रों के साथ साथ चलते हुए तकरीबन 1 घंटे के पश्चात हम इस बियाबान जंगल को पार करने में सफल हुए। ऋषिकुल के छात्र हमें एक स्थान पर छोड़ करके आगे की ओर बढ़ गए, और यहीं पर हमें पता चला कि ब्रह्मचारी जी यहीं पर अपने कुछ मिलने वालों के साथ बैठे हैं। इसके बाद उन्होंने हमें ऋषिकुल जाने का आदेश दिया, और ये पहले दर्शन थे जो मंत्रमुग्ध करने वाले थे ऋषिकुल के। फाइनली अपना तामझाम लेकर के और मैं अपने मित्रों के साथ निकल पड़ा हूँ, और स्वामी जी, ब्रह्मचारी जी की तरफ से आदेश हो गया है, और वो उन्होंने हमें समय देने का वादा किया है, और अभी एक बार उनका इंटरव्यू हम लेंगे। और साथ ही साथ ये बड़ी शांत जगह है, हिमालय की बिल्कुल चरण स्थली में, शिवालिक की चरण स्थली में ये गुरुकुल है, ऋषिकुल है, और यहीं पर हम स्वामी जी का इंटरव्यू या उनसे साक्षात्कार करेंगे। आइए इस जगह की भौगोलिक स्थिति को थोड़ा समझ लें। एक तरफ आपको नज़र आएगा आदि बद्री तीर्थ स्थान, उसके दूसरी तरफ आदि केदार है, और यहाँ पर ये नदी जो बह रही है इसे सोम नदी कहते हैं। और इन्हीं रास्तों को फॉलो करते हुए हम अभी आप देखेंगे कि ये जो स्थान आप देख रहे हैं यही ऋषिकुल है। और
बड़े ही शांत जगह में सोम नदी के किनारे पर यह बसा हुआ है। स्वामी जी, एक सवाल मेरे मन में इस जगह को देख करके आया। मैं पहले भी 5-7 बार यहाँ आ चुका हूँ, लेकिन इस जगह के बारे में मुझे मालूम नहीं था। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर आया, कह सकते हैं कि एक अलौकिक सी शांति जो मेरे जैसे एक आम आदमी के लिए बड़ी दुर्लभ सी चीज़ या स्थिति है, वो मुझे यहाँ पर आकर के महसूस हुई। तो इन बच्चों को मैं अपने से ज़्यादा भाग्यशाली समझ रहा हूँ कि आपके सानिध्य में, उस प्रकृति के सानिध्य में ये ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो इस गुरुकुल की व्यवस्था के बारे में और इसको बनाने के पीछे क्या उद्देश्य रहा, इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। गुरुकुल की पीड़ा को दूर करने के लिए हमने ऋषि कुल की परंपरा को यहाँ पर एक स्थान दिया। राम जी कहाँ पढ़ने गए थे? ऋषि कुल में। कृष्ण जी कहाँ पढ़ने गए थे? सांदीपनी ऋषि के यहाँ, है वहाँ पढ़ने गए थे। वहाँ गुरु शब्द नहीं हुआ करता था। गुरु परंपराओं का द्योतक है। जहाँ गुरु शब्द आएगा वहाँ पर कोई ना कोई परंपरा उसे जुड़ी मिलेगी। कि गुरु की परंपरा में ये जो वर्गवाद आ गया है और जातिवाद आ गया है ना, इसे खत्म किया जाए कि ये वर्ग का आदमी मेरा चेला बनेगा, इस वर्ग का आदमी चेला नहीं बनेगा। वेद कहता है कि आप किसी के भी स्वभाव को बदलने के अधिकारी नहीं हैं। तो आप किसी को स्वभाव नहीं बदलो। आप किसी को ज्ञान देने के भी अधिकारी नहीं है, सिर्फ ज्ञान सिखाने के अधिकारी हैं आप। शिक्षक, शिक्षा और विद्यार्थी वो राष्ट्र निर्माता होता है। वह किसी जाति और किसी धर्म और किसी विशेष का नहीं होता है, वो सबका होता है। वो वैदिक होता है, वेद की तरह होता है वो। इस तरीके की गुरु व्यवस्था का जो युद्ध है, ये जो गुरु व्यवस्था का जो युद्ध चल रहा है हमारे देश में, इस व्यवस्था को कौन समाप्त करेगा? उस व्यवस्था को सिर्फ और सिर्फ एक ऋषियों की सार्वभौमिक जो सिद्धांत है वो समाप्त कर सकती है। वो बोले कि हाँ चंद्रगुप्त तुम्हारा काबिल है, इसको हम रख सकते हैं। आपने कैसे, जब दूसरी जाति का था और आपका मोटो था कि मैं ब्राह्मण के अलावा किसी को नहीं पढ़ाऊंगा, किसी को नहीं पढ़ाऊंगा, तो आपने चंद्रगुप्त को क्यों लिया? क्योंकि उसकी प्रतिभा पे लिया। तो प्रतिभा किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब में है। उस प्रतिभा को तलाशने की आवश्यकता है, न कि किसी जाति, धर्म, वर्ण, व्यवस्था का किसी बंधन में बांधने की आवश्यकता है। गुरु का दायित्व है प्रकाश, वो सबके लिए है, वो व्यापक है। वो किसी जाति, किसी संप्रदाय, किसी वर्ग, किसी विशेष, किसी समुदाय का नहीं है। वो गुरु सबका होता है। लेकिन हमारे भारतवर्ष के गुरु समुदाय, संप्रदाय और क्या कहते हैं, निज महत्वाकांक्षा के प्रबल दावेदार हैं। इसलिए हमारे देश में गुरुकुल की व्यवस्था टूट रही है और गुरुकुल की व्यवस्था का उपहास हो रहा है। इस ऋषि कुल में वह समस्त रिसर्च, वह समस्त अनुसंधान सिखाया जाता है जो हमारे ऋषि किया करते थे। मैं जरूर ऋषि कुल चलाऊंगा। जो भी परंपरा आएगी, ये गुरुओं की जो रूढ़िवादी परंपरा है, ये गुरुओं की जो कट्टरवादी परंपरा है, ये गुरुओं की जो निध महत्वाकांक्षाकारी जो योजनाएं हैं, इसको समाप्त करना है किसी भी तरीके से। समाज की ज़रूरत है अंग्रेजी की, अंग्रेजी भी दे रहा हूँ। समाज की ज़रूरत है विज्ञान की, वो भी दे रहा हूँ। ग्रामर के लिए हम लघु सिद्धांत कौमुदी को पढ़ाते हैं। ज्योग्राफी के लिए हम यहाँ के जो अपना देशी भूगोल है वो पढ़ाते हैं। तो उससे सिविक्स के लिए, नागरिक शास्त्र के लिए हम वो मनुष्य सिद्धांत को पढ़ाते हैं कि मानव और मानवता को किस तरीके से सिद्धांतिक रूप से स्थिर रखा जाए। इस तरीके की व्यवस्था को समझते हैं। और सबसे बड़ी बात, बालक को आत्मनिर्भर बाल्यकाल से ही बनाने का प्रयास करते हैं। यह हमारे ऋषि कुल का एक उद्देश्य है। यह मेरे बचपन का सपना था और इस सपना को मैं पूरा नारायण भगवान के आशीर्वाद से कर रहा हूँ।
अंततः मैं नमन करता हूँ ऋषिकुल की उस सार्वभौमिक परंपरा को जो कहीं ना कहीं हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए अति आवश्यक है। और साथ ही साथ मैं नमन करता हूँ ब्रह्मचारी जी की उस अलौकिक उपस्थिति को जो उस जगह को प्रकाशमान कर रही हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा और साथ ही साथ मेरा साहस बढ़ाइए, मेरी टीम का साहस बढ़ाइए, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार की वीडियो आपके सामने लेकर के आता रहूँ। आध्यात्म की इस यात्रा में मैं हूँ आपका अपना भूपेंद्र सिंह और आप देख रहे थे मनसा फिल्म्स।